एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे मैच नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएंगे, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। ओके, सो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, रीडिंग को क्लेम कर लें और चलिए देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेके क्या रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा। एक कार्ड यहाँ पे आ गया है, सॉरी दो कार्ड आया है। ओके, नो कांटेक्ट की रीडिंग है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। 8 ऑफ वैंड्स आ गया। सबसे पहला कार्ड आया है सन का, लियो की एनर्जी है, 19 नंबर का कार्ड है। और दूसरा यहाँ पे जो कार्ड इसके साथ आया है वो 8 नंबर का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, ये आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। सबसे पहले तो आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, या तो इनकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आई है या आपकी लाइफ की कुछ गुड न्यूज आई है, या आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली फील करते हैं, आपके साथ इनकी खुशियां जुड़ी हैं, सुकून जुड़ा है, आप इनकी लाइट में हैं, आप इनका सुकून है, जो भी है, बट आपकी लाइफ का ये पार्ट हमेशा से बनना चाहते हैं। ठीक है, मे बी आपका कोई बच्चा है और कोई गुड न्यूज आई है आपकी फैमिली में, हो सकता है कोई फंक्शन, कोई इवेंट होने वाला है, अभी रिसेंटली आपके यहाँ कोई बेबी शावर हुआ है, या अनफॉर्चुनेटली अगर तो आप फीमेल हैं, सबके साथ मैच नहीं करेगा, अगर तो आप फीमेल हैं, मे बी आपको पता चला है कि आप एक्सपेक्टेड हुए हैं, या ऐसी कोई न्यूज आई है आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ बात हुई है, या आप खुद बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सिंगल हैं आप, बट आपकी फैमिली में कुछ इस तरीके का फंक्शन, इवेंट, वाइब्रेंट सी एनर्जी, सबका गेट टुगेदर, फैमिली की खुशियां, फैमिली, ऐसा अगर देख रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, नो कांटेक्ट है, आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। बहुत तेजी से ये कोई एक्शन लेने वाले हैं, बहुत स्पीड से ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, फौरन कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और वो है आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने का। आपको इनकी तरफ से कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, कोई ऐसा टेलीग्राम, कुछ तो आपका सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर कुछ आपको जरूर कोई मूवमेंट करते हुए ये दिखाई देंगे। ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, और कोई एक्शन बहुत तेजी से आपके लिए कोई लेना चाहते हैं। और देखते हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई खुशियां आई हो और ये आपसे शेयर करना चाहते हो, इनको कोई ना मिल रहा हो शेयर करने के लिए, हो सकता है, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इनको पता चला है और ये उसका पार्ट बनना चाहते हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया है, वो हम देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी मिल गई है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। अगर ये कंफ्यूजन में थे तो कंफ्यूजन हट गया है, डाउट में थे तो डाउट में हट गया है। इन्होंने सब कुछ अगर खराब कर लिया, आपके साथ रिश्ता था, दोस्ती थी, मोहब्बत थी, जो भी खराब इन्होंने, इस पर्सन ने आपके साथ किया है, उन चीजों को ठीक करना ये पर्सन दोबारा चाहते हैं। इस बात की क्लैरिटी है, आपको लेके क्लियर है, डिसीजन को लेके क्लियर है, खुद को लेके क्लियर है। और वो क्या है ये भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टावर।
टावर का कार्ड आना ही अपने में बहुत है। आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, रिश्ता खत्म हो गया, ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। ऐसा धुआंधार कुछ हुआ जिसमें आप भी अलग हो गए और ये भी अलग हो गए, और जिस किस्म का भी आपका इनके साथ जो कुछ भी था वो सब कुछ डेड एंड हो गया। ये लड़ाई, ये फाइट, ये झगड़ा, इसमें सब कुछ आप लोगों का तहस नहस हो गया। और ये इस बात को क्लैरिटी को लेके हैं कि अब ये टावर कार्ड से इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं। जो चीजें खत्म हो गई हैं उसमें दोबारा से मूवमेंट लाना चाहते हैं। जो भी गिला शिकवा है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो भी आपके लड़ाई झगड़े की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट और एक दूसरे को लेके कुछ खफा थे आप दोनों, उसको ये क्लियर करना चाहते हैं। मे बी अपोलोजाइज करें, मे बी ये आपको रीजन बताएं, मे बी इन्होंने इस तरीके से लड़ाई झगड़ा आपसे क्यों कहा या कुछ बातें ऐसी क्यों कह दी जो इनको शायद नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसा इनको है। ये लड़ाई क्यों हुई, अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो इनको क्लैरिटी है खुद को लेके कि इन्होंने ही इस लड़ाई को बढ़ावा दिया था। इस नो कांटेक्ट की वजह ये खुद थे। इन्होंने खुद अपनी खुशियों को अपने हाथों से दूर किया था, जिसको ये दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। तो इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस भी पर्सन को आप देख रहे हो, ये अपनी खुशी के खातिर दोबारा से इस लड़ाई झगड़े को खत्म करके क्लैरिटी के साथ आपसे नो कांटेक्ट में आना चाहते हैं। बहुत तेजी से ये एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। इनको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। अगर यही वो रीजन है तो रीजन देखते हैं ये क्यों आपसे इस कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्या रीजन है। इनको क्या रियलाइजेशन हुआ है, पक्का रियलाइजेशन तो हुआ है। अगर यही वो उनका नेक्स्ट एक्शन है तो रीजन भी देख लेते हैं कि ये एक्शन ये क्यों लेना चाहते हैं। अगर यही वो चीजें हैं जो ये ठीक करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो रीजन देखते हैं कि आखिर ये क्यों ये एक्शन लेना चाहते हैं, क्यों क्यों ये एक्शन लेना चाहते हैं। सबसे पहले ये आपको शादी, कमिटमेंट, प्रपोजल में लाना चाहते हैं, रियूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि सन कार्ड के नीचे आया है। आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं तो ये आपको छोड़ तो नहीं सकते। ये आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन, 11 की एनर्जी यहाँ आ गई है। रीडिंग को क्लेम कर लें, देख लीजिए। 8 ऑफ वैंड्स से ये एक्शन क्यों लेना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है, हैंगमैन। इन्होंने खुद बढ़ावा दिया कि ये काफी लंबे टाइम तक आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या साइलेंट ट्रीटमेंट या ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गायब हो गए। इन्होंने खुद आपको काफी टाइम तक लटका के, फंसा के सिचुएशन में रखा है। आप दोनों के बीच में सिचुएशन को हैंग और पॉज करके, होल्ड करके रखा है, और अब ये इसमें मूवमेंट चाहते हैं। तो रीजन ये है कि इसमें हैंगमैन की सिचुएशन में पॉज चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन रुक गई है, थम गई है, उसमें दोबारा से मूवमेंट चाहते हैं। और देखते हैं क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सारे एक्शन ले रहे हैं। ये क्या रीजन है जिसकी वजह से ये एस ऑफ सॉर्ड से ये एक्शन ले रहे हैं। ये क्या रीजन है, ये जो एस ऑफ सॉर्ड से ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, ये एस ऑफ सॉर्ड से आपके लिए क्यों एक्शन ले रहे हैं। रीजन हम देखते हैं ये एस ऑफ सॉर्ड से ये आपके लिए क्यों एक्शन ले रहे हैं। 2 कार्ड आए हैं। सबसे पहले जजमेंट का कार्ड है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे रीजन में देखें तो जजमेंट का कार्ड है। मेजर डिवाइन कॉलिंग है। पहली बात तो यूनिवर्स इनको खुद डिसीजन लेने के लिए कह रही है, इनसे क्लैरिटी लाने के लिए कह रही है। ये जो आपको कंफ्यूज, अपने आप को कंफ्यूज, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में, खुद को मिसअंडरस्टैंडिंग में, आपको डाउटफुल सिचुएशन में, खुद को डाउट में रखना, खुद आपको इनसिक्योर रखना, खुद को इनसिक्योर रखना, और सारे रिश्ते को बार बार खत्म कर देना, क्लैरिटी ना देना, झूठ बोलना, अगर इस तरीके की आपके पर्सन की आदतें थी तो यहाँ पे डिवाइन इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ कि ये आपको क्लैरिटी दे, ये आपको ट्रांसपेरेंसी दे, ये आपके लिए क्लैरिटी लेके आए, डाउट्स को क्लियर करें और दोबारा से रिश्ते में दोबारा से चीजों को ठीक करें। ओके, तो एक मेजर डिसीजन ये लेने वाले हैं, वो ये है कि आपके साथ एस ऑफ सॉर्ड से दोबारा से न्यू ब्रांड बिगिनिंग करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने रिश्ते में खराब किया है उसको ये सही करना चाहते हैं, विद क्लैरिटी, विद ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसलिए ये एस ऑफ सॉर्ड से आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। ठीक है,
टावर कार्ड को क्लैरिफाई अगर रीजन में देखूं कि टावर कार्ड से ये आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, उसका क्या रीजन है, उसका रीजन है 3 ऑफ वैंड्स। इन्होंने बहुत टाइम आपसे डिस्टेंस, एक तो पहली बात तो आप दोनों के बीच में बहुत हो गया इस लड़ाई झगड़े की वजह से, और ये दूर बैठ के आपके लिए डिसीजन यही ले रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े को कैसे खत्म करें, दूरियों को कैसे खत्म करें। ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, या आपको स्टॉक करते हैं, या आपको देखना नहीं छोड़ सकते, आपके बारे में पता करना नहीं छोड़ सकते, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ सकते। और टावर कार्ड इन्होंने काफी डिले वैसे ही कर दिया है डिसीजन मेकिंग करने में, और क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया था, इन्होंने काफी टाइम तक आपके लिए वेट किया है, अपने डिसीजन को पोस्टपोन किया है, अपने फाइनल डिसीजन को छोड़ा है ये सोच के कि कभी जिंदगी में सही टाइम आएगा तो ये चीजों को ठीक करेंगे। इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में, सिर्फ सोच और डिसीजन बनाने के चक्कर में, सही टाइम पे डिसीजन ना लेने के चक्कर में टावर एंडिंग आई है। लड़ाई टावर कार्ड से ये जो लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं वो इसीलिए खत्म करना चाहते हैं, एक तो इनकी सब्र का बांध टूट रहा है, दूसरा इन्होंने काफी टाइम वैसे ही ले लिया है, डिले कर दिया है, काफी पोस्टपोन कर दिया है, सही टाइम पे इन्होंने कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं की, जिसका नतीजा ये देख चुके हैं कि लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो गया और लड़ाई झगड़ों से रिश्ता खत्म होने तक की नौबत आ गई। लेकिन इन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन मेकिंग ना करी, उल्टा बैठ के खाली देखा है चीजों को बिगड़ते हुए। अब ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। जजमेंट के बाद 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आना मतलब डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और ये सही टाइम पे चीजों को ठीक कर देंगे और लड़ाई झगड़े को भी खत्म करेंगे। ठीक है, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये एक्शन ले रहे हैं तो इन रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे रियूनियन रिकंसिलेशन का कार्ड क्यों आया है, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई। ये एक्शन अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये एक्शन कर रहे हैं तो ये 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे प्लीज क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस आपके दीवाने हैं आप, क्योंकि अब अपने में मगन हो चुके हो, आप इनकी लाइफ में अफेयर हो में थे, ये आप बहुत ही अबंडन, बहुत ही खुशहाल, बहुत ही पीस माइंड, बहुत ही एक नेचुरल ब्यूटी है आपकी। ठीक है, ये आपके ऊपर फिदा हैं, आपके लुक्स पे, आपके ड्रेसिंग सेंस पे, आपके अबंडेंस पे, आपके ऊपर जो ब्लेसिंग है उसको लेके आप नर्चर हो, वार्म हो, डिवाइन फेमिनाइन हो, लविंग हो, मदरली फिगर हो, आप बहुत ही सुंदर हो, आप ऐसे इंसान हो जिसको हर कोई अपनी लाइफ में रखना चाहता है। और एज अ एम्प्रेस ऐसा लग भी रहा है कि इस लड़ाई झगड़े के बाद आप अपनी लाइफ में काफी स्टेबल हो गए हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हो और आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है कि इनकी लाइफ में घंटा क्या हो रहा है और ये कहाँ है, किधर है, कुछ अता पता नहीं है। और इसी वजह से इस पर्सन को बहुत चुल है कि ये आपके ऊपर नजर रखता है और बहुत जल्दी ये देख रहा है कि इस हैंगमैन की सिचुएशन होने के बावजूद आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे भी काम कर रहे हो, अपनी फैमिली पे भी काम कर रहे हो, अपनी अबंडेंस पे भी काम कर रहे हो, सुकून में हो, स्टेबल हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, दिन पे दिन और ब्यूटीफुल होते जा रहे हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, सब कुछ ध्यान दे रहे हो और आपको बिल्कुल फिक्र चिंता नहीं है कि ये कहाँ है। ये चीज इनको मजबूर कर रही है कि ये आपके लिए चीजों को ठीक करें और दोबारा से आपको अपनी लाइफ में लेके आए, क्योंकि इनको पसंद है, ये आपको खोना नहीं चाहते कि आप जैसा पर्सन किसी और की लाइफ में चला जाए, क्योंकि इनको पता है कि आपके लाखों दीवाने हैं। ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो जो कोई भी अपनी लाइफ में खुशी खुशी रखना चाहता है। हैंगमैन को क्लैरिफाई रीजन में कर रहा है लवर। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं जो मोहब्बत बहुत करते हैं। ये जब ये एक ऐसे इंसान है जो आपके साथ रहते हैं तो लड़ते होंगे और जब आपसे दूर रहते हैं तो इनको आपसे मोहब्बत बहुत होती है। इनको समझ में आता है कि इनकी मोहब्बत आप ही हैं, ये आपसे काफी अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं या सोलमेट जैसा फील करते हैं।
उठा के देख लो, इंसान को एहसास तभी आता है जब कोई उसको ठेंगा दिखा देता है और ऐसा लग रहा है इस इंसान को, तब तक इसको एहसास नहीं हुआ होगा कि ये आपसे मोहब्बत करता है इतने टूट के, जब तक आपने इसको ठेंगा नहीं दिखाया। जब आपने एक बार ठेंगा और एक बार लात मार दी है, तब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि इसको आपके लिए क्या फीलिंग ये फील करता है। जब ऐसा बॉन्ड आपको इनका किसी और के साथ नहीं मिलता, तो इंसान पीछे पलट के वापस होता है। यहाँ जजमेंट कार्ड क्यों आया है, वर्ल्ड कार्ड, डिस्टेंस आ गया है। पहली बात तो आप दोनों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन मोड आ गया है। बार बार आप दोनों एक ही साइकिल, एक ही पैटर्न में घूम रहे थे, जो कि आपने ब्रेक कर दिया है। एक कंप्लीशन मोड हो चुका है आपकी लाइफ में। डिसीजन मेकिंग इनको ये करना है कि ये आपसे डिस्टेंस कम करें, और पहली बात तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ ट्रैवल और डिस्टेंस खत्म करने की बात है। दोबारा से इस पैटर्न को खत्म करके दोबारा से जिंदगी को स्टेबल और कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। बार बार कुछ हरकतें हैं जो ये रिपीट करते हैं, उनको पैटर्न नहीं टूट रहा है, प्रॉब्लम इनके साथ कुछ है जो आप दोनों के बीच में कुछ चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, और यूनिवर्स इनको ये चाहता है कि ये कुछ ऐसा डिसीजन आपके लिए ले कि ये पैटर्न टूट जाए, ये साइकिल टूट जाए। ये जो बार बार अपनी हरकतें कर रहे हैं, या तो इसमें आपको कुछ सीखने की जरूरत है, या यूनिवर्स इनको कुछ सिखाना चाहता है कि ये उस चीज को तोड़े जो अपने आप को सेफ जोन में रखने की कोशिश करते हैं, सेफ गार्ड करके चलते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, उसको तोड़ें। ये अपनी आदत से अगर मजबूर है तो वो आदत को बदलने की जरूरत है। और यही बहुत मुश्किल होती है कि ये पर्सन आपके लिए मेजर डिसीजन लेने से कतराता है। ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन लेना नहीं चाहते, लेते हैं, इनके माइंड में होता है, लेकिन ये जब करने की बारी आती है तो ये पीछे हट जाते हैं, ये सोच के कि बाद में करेंगे। ये बाद वाला जो सीन होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। ये जो बाद में करने वाले लोग होते हैं ना, ये कभी कुछ नहीं करते। और सेम यहाँ पे नजर आ रहा है, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, तो फिर वो कल के चक्कर में सब कुछ खत्म कर देने वाले लोग हैं। ये उनकी रीडिंग आई है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, आपने इनको अपनी लाइफ से जब हटा दिया, ठेंगा दिखा दिया, तब ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपके लिए डिसीजन मेकिंग भी करते हैं। और डिसीजन मेकिंग ये दूर से बैठ के आपके लिए जो कर रहे हैं, ये इस बात का इनको बहुत एहसास है कि आपने अब इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है। अब अगर कुछ करना है तो वो इन्हीं को करना पड़ेगा। अगर ये डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं तो डिले टैक्टिक्स करें, इसमें किसी का नुकसान नहीं है सिवाय इनका। ये आपको खो देंगे, ठीक है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। आप एज अ एम्प्रेस अपने में स्टेबल है, आपको कोई दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इनकी तरह नहीं। अब इनको ये बात समझ में आ गई है कि इसने तो मुझे दरकिनार कर दिया है। अगर मैंने अब एक्शन नहीं लिया, अगर अभी भी ये डिले टैक्टिक्स पे गए, तो हो सकता है ये लड़ाई इतना बड़ा मामला कर देगी, और जो कि कर चुकी है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सब कुछ खराब हो ही चुका है। अगर अभी भी अपने एक्शन को डिले करते हैं तो इनको ऑलरेडी पता है कि ये वैसे भी घर से निकाल दिए गए हैं, चौखट से तो पार करा ही दिया है आपने, हो सकता है अब शहर से भी निकलने का मामला आ जाएगा। तो ये आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो आपने इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, ये आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री कैसे लें। और वो टाइम तलाश रहे हैं, वो चांस मांग रहे हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ में कोई चांस बन जाए, कोई गुड न्यूज हो जाए, आपकी तरफ कुछ ऐसी बात हो जाए, कोई इवेंट हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए जहां पे आप दोनों का टकराव हो जाए, मिलना हो जाए, बातचीत हो जाए, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट कांटेक्ट में बदल जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी में आ जाए, लड़ाई झगड़े छूमंतर हो जाए, कुछ ऐसा डिसीजन हो जाए कि हम दोनों में बातचीत हो जाए, रियूनियन हो जाए, ये दोबारा से मेरी लाइफ में आ जाए, वो मोहब्बत वापस आ जाए, हमारे बीच में ट्रैवलिंग हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए, और इसने जिस तरीके से मुझे अपनी लाइफ में निकाला है, उस तरीके से ये मुझे अपनी लाइफ में वापस ले ले। तो ये थे व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। ये है उनके नेक्स्ट एक्शन आपको लेके, ठीक है।
लोग होते हैं दिमाग के पैदल होते हैं, देर से घंटी बजती है पर बाबूजी की अकल आ गई है। अब ये बाबूजी कितनी जल्दी आपके लिए एक्शन ले ले, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग चल रहा है तो ऑफ कोर्स डिवाइन टाइमिंग पे ही चीजें होंगी, क्योंकि अभी तो ये लगे पड़े हैं अपने में जोड़ घटाना करने में। तो जोड़ घटाना करने दीजिए इनको, जब हो जाएगा पूरा, अकल रहेगी तो मौका रह के काम कर लेंगे, और अगर तो अकल से पैदल ही हैं तो फिर अपने में ही जूझने दीजिए। आपका क्या करना है, आप एम्प्रेस की तरह काम कर रहे हैं तो करते रहिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी एम्प्रेस की तरह अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि आपके इंतजार करने से कोई आपके लिए एक्शन नहीं लेगा। और यहाँ पे जो इस पर्सन की एनर्जी निकल के आई है, जिसके लिए भी आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन की प्रॉब्लम ही यही है कि वो आपके लिए एक्शन लेता ही नहीं है। ये पर्सन कभी भी रिवील नहीं करेगा कि ये आपके लिए एक्शन लेगा। ये सरफेस पे आके कभी भी आपको क्लैरिटी में नहीं रखेगा कि ये आपके लिए कभी कुछ करेगा। करना है ये खुद ही करेगा, लेकिन आप इसको भांप नहीं पाओगे कि ये एक्शन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, डिवाइन ही ऊपर कुछ कर सकता है, तो सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को इसका एक्शन, और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी गाइडेंस आपके लिए यही है। ठीक है, सन का कार्ड है तो लियो की एनर्जी है, 19 नंबर का कार्ड है। टावर कार्ड है तो एरीज की और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हैंगमैन का कार्ड है तो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सेजिटेरियस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है तो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एम्प्रेस का कार्ड है तो टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लवर का कार्ड है तो जेमिनी बहुत स्ट्रांग है। और वर्ल्ड का कार्ड है तो यहाँ पे वर्गो, इक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। मेजर अरकाना इस रीडिंग में बहुत सारे आए हैं, तो ये रीडिंग बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत स्ट्रांग है, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। आपकी पर्सनालिटी का दबदबा, ऑरा, करिश्मा इस पर्सन को एक्शन करने के लिए मजबूर कर रहा है। और मैं तो कहूं, जो लोग इंतजार कर रहे हो, मजबूर कर दो कि इस पर्सन को आपके लिए एक्शन खुद ब खुद करना पड़े, क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हो, रो रहे हो, ये पर्सन कभी भी आपके लिए एक एक्शन नहीं करेगा। जिंदगी भर सोचता रहेगा, देखता रहेगा, मनाता रहेगा, लेकिन करेगा नहीं। ये करेगा तब जब आप इसको नीचे गिरा दोगे और जब इसको मजबूर कर दोगे कि आपके लिए एक्शन करे। ये थक हार के, बहुत ही घेर घार के, यूनिवर्स जब इसको चारों तरफ से घेर के आपके लिए मजबूर करेगी ना, ये पर्सन तभी आपके लिए एक्शन करेगा, क्योंकि बहुत ही जिद्दी और अड़ियल इंसान है। और हो सकता है इस पर्सन को कुछ प्रॉब्लम है एक्शन लेने में, या तो एक नंबर का फट्टू इंसान है कि इसके अंदर दम नहीं है, दबदबा नहीं है कि कुछ कर सकता है, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, या ये पर्सन की आदत ही ऐसी है। जो भी है, बट ये पर्सन एक्शन करने में बहुत ही ढिल्ला है। ये एक्शन तभी करेगा जब ये देखेगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके आने का, इसके जाने का। हो सकता है ये आपकी लाइफ में वापस आएगा, और हो सकता है फिर बिना एक्शन किए गायब हो जाए। तो ऐसा भी ये पर्सन कर सकता है। ठीक है, कि हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आए, आप इसको कांटेक्ट में रखो और ये देखेगा कि अच्छा ठीक है, आपने इसको दोबारा वापस कर लिया, फिर ये अपने एक्शन को डिले पे डाल देगा कि छोड़ो, मेरा वेलकम तो हो गया ना, अब एक्शन मैं बाद में कर लूंगा। जो करने आए हैं ना उसको पोस्टपोन कर देगा। ये पर्सन ऐसा है, तो इसके लिए तैयार रहिए कि ये इतनी जल्दी तो एक्शन नहीं लेगा। ये डिवाइन इसको सारे तरीके के जब जलवे दिखाएगी ना, तभी ये पर्सन घेर घार के डिसीजन लेगा। और डिवाइन टाइमिंग है तो अपने ही टाइम होगा, इसमें आप मैं कुछ भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, नंबर्स की मैं बात करूं तो 19 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, नहीं 12 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 3 नंबर, 3 की एनर्जी है, देख लीजिए। 4 नंबर, 4 की एनर्जी आई है। ठीक है, और यहां पे है आपका 7 नंबर, 7 नंबर भी 2 बार आया है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर और स्ट्रॉन्ग कार्ड है। इसका मतलब आप पर्सनालिटी वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन को काफी दिक्कत हो रही है आपके लिए एक्शन करने में, इसको अपने आप को बड़ा मनाना और फुसलाना पड़ रहा है।
रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, ये थे आपके नेक्स्ट एक्शन। क्यों थे ये नेक्स्ट एक्शन, और उसको क्लैरिफाई भी हमने किया है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और जरूर बताएं कि ये कौन है जो आपके लिए आपके एक्स हैं, प्रेजेंट पार्टनर हैं, आपके करंट पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, उनके साथ आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके हस्बैंड हैं या कौन है ये जिसके लिए आप एक्शन देख रहे हो और वो पर्सन एक्शन करने में इतना ही ढीला है जितना कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि आखिर ये करेंगे कब करेंगे, आपके लिए करेंगे या करते भी हैं, आपकी तरफ कांटेक्ट रियूनियन रिकंसिलेशन होता है, तो क्या ये आपके लिए कभी सॉलिड एक्शन लेंगे, क्या ये आपको कोई ऑफर देंगे, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ऐसे ही कुछ मन में सवाल या डाउट आपको इस पर्सन को लेके हैं, अपने आप को फाइनल डिसीजन या कोई एक्शन या कोई बिल्कुल कंप्लीशन या करना चाहते हो, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो और उसमें आपको दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करो इस पर्सन को लेके, या आप खुद में क्या इसके लिए फाइनल डिसीजन लो, इसके लिए अगर ऐसा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग है, जो आपको सही लगती है, आपके बजट में आती है, आप वो बुक करा लीजिए। लेकिन फाइनल डिसीजन के बाद ही, फाइनल अपनी पर्सनल रीडिंग के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको अपने दिमाग पे या खुद पे या इस पर्सन के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, या कुछ भी पूछने नहीं चले जाना है कि बेटा तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है, उसको करने दीजिए, आप अपना करिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रीडिंग को क्लेम करें, लेवल 11 की एनर्जी आई है, रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और आजकल भाई आप लोग बड़ा स्लो हो गए हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ओके, क्योंकि मैं आप ही लोगों से कह सकती हूँ आजकल बड़ा स्लो मामला चल रहा है। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करें। और अगर आपको इस चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको अगर छोटी सी छोटी गाइडेंस या आपके चेहरे पे स्माइल आती है तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। तो प्लीज सपोर्ट जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, बिकॉज ये आपके लिए एक छोटी सी चीज है लेकिन हम क्रिएटर के लिए ये बहुत बड़ी मायने रखती है। ठीक है, तो जरूर करें और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।